हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के इस बैच के अंदर। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल का ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है, भक्ति काल का दूसरा वीडियो है। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रमुख मत, दर्शन, वाद और संप्रदाय के बारे में। और ये क्लास 20 है, हिंदी साहित्य की क्लास 20 है, पर भक्ति काल की क्लास 2 है ये। और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? प्रमुख मत, दर्शन, वाद, संप्रदाय। इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है, उसको भी जरूर देखें आप, ठीक है ना। बढ़ते हैं और अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्लास के, ऐसे के ऐसे ही। चलो देखते हैं भक्ति काल के संप्रदाय। भक्ति काल के संप्रदाय पे हम बात करते हैं। देखो, मैं आपको सीधे एक तरफ संप्रदाय और उनके प्रवर्तक बता रहा हूं, ठीक है। सीधे आपको याद रखने हैं ये कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। देखो, जैसे एक तरफ तो दे रखे हैं आपको क्या? संप्रदाय, और एक तरफ जो ये दे रखे हैं ना, ये है प्रवर्तक। तो भक्ति काल के जितने भी संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। कौन से संप्रदाय के कौन से प्रवर्तक हैं, ये जरूर ध्यान रखें। और हमारे सुमेलित, असुमेलित, असंगत का जब क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ आपको संप्रदाय और एक तरफ उनके प्रवर्तक दे दिए जाएंगे, फिर वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इन संप्रदाय, यहाँ पे मैं बहुत सारे संप्रदाय बताऊंगा आपको, उनमें से ज्यादा मोस्ट होंगे तो मैं बताते हुए चलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे भी आप ज्यादा ध्यान रखें। देखो, रुद्र संप्रदाय की बात करें, इंपॉर्टेंट है। विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक है। कौन है बताओ? रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। और श्री संप्रदाय की बात करें तो रामानुजाचार्य हैं। कौन है बताओ? रामानुजाचार्य हैं, जो कि हमने कल देखा था इसके पहले वाली क्लास के अंदर, विशिष्टाद्वैत है ना, तो ध्यान रखना। श्री संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? रामानुजाचार्य हैं। स्मार्त संप्रदाय, स्मार्ट शंकर, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्मार्त संप्रदाय के कौन है? शंकराचार्य हैं। कौन है बताओ? शंकराचार्य। फिर देखो, सनकादिक संप्रदाय को, निम्बार संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। जो निम्बार संप्रदाय है ना, उसका नाम सनकादिक संप्रदाय भी है। और इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य है, निम्बार्क है। चलो बताओ, रुद्र संप्रदाय के संपादक कौन है? विष्णु स्वामी, ठीक है। श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य, याद रखना। स्मार्त संप्रदाय स्मार्ट शंकर, ठीक है, शंकराचार्य। सनकादिक संप्रदाय को निम्बार संप्रदाय भी कहते हैं और निम्बारकाचार्य हैं प्रवर्तक। ब्रह्म संप्रदाय इंपोर्टेंट होता है। मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक है। कौन है बताओ? मध्वाचार्य हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताओ? मध्वाचार्य हैं। फिर आगे की तरफ बात करें, देखो, शुद्धाद्वैतवाद, कल भी हमने बात करी थी, ठीक है ना। कल हमने दर्शन देखे थे, ठीक है, कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो शुद्धाद्वैतवाद को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, कृष्ण भक्ति भी कहते हैं, और वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। ये सब शुद्धाद्वैतवाद से ही संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, कृष्ण भक्ति, वल्लभ संप्रदाय। तो क्या जवाब देना है? प्रवर्तक वल्लभाचार्य, ठीक है। फिर देखो, कल हमने बताया था आपको द्वैताद्वैतवाद। क्या बताया था? द्वैताद्वैतवाद बताया था ना, ये इसके कौन थे? निम्बारकाचार्य थे, ठीक है। और ये जो द्वैताद्वैत संप्रदाय है ना, इसी का नाम क्या है? हंसा संप्रदाय भी है। क्या है बताओ? हंसा संप्रदाय भी है। फिर आगे बात करें रसिक संप्रदाय, तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास। कौन है बताओ? अग्रदास, ध्यान रखना। देखो, रसिक संप्रदाय के कौन है? अग्रदास। फिर देखो, निरंजन संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। देखो, जो निरंजन संप्रदाय है, इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी है। कौन है बताओ? हरिदास निरंजनी, याद रखना, सखी संप्रदाय, ठीक है। निरंजन संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। तो प्रवर्तक कौन है इसके? हरिदास निरंजनी। बिल्कुल ऐसे कैसे उतारना, अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा आपको बहुत कम आवश्यकता है कि कुछ पढ़ना पड़े, इन्हीं को बार बार रिवाइज करें आप, जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें। चैतन्य संप्रदाय की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय भी है, अचैतन्य भेदाभेदवाद भी है। इसके प्रवर्तक कौन है बताओ? चैतन्य महाप्रभु है। तो आपको ज्यादा याद क्या रखना है? जैसे शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये सब इंपोर्टेंट ही है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगले पॉइंट पे आते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं? सारे संप्रदाय के सीधे जो आपसे पूछ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। राधा वल्लभ संप्रदाय पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरि वंश, याद रखना। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? हित हरि वंश, ठीक है ना। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरि वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो, तत्सुखी संप्रदाय के हैं जीवाराम। कौन है बताओ? जीवाराम। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम। स्वसुखी संप्रदाय के कौन है? रामचरण दास। कौन है बताओ? रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, स्वसुखी संप्रदाय
कौन है बताओ? रामचरण दास। फिर देखो रामदासी संप्रदाय के कौन है? रामदास। रामावत संप्रदाय के कौन है? रामानंद। रामानंद संप्रदाय के कौन है? कृष्णदास परिहारी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। देखो जैसे ही आपसे रामदासी संप्रदाय पूछा जाएगा तो आप रामदास लगा दोगे, ठीक है। जैसे रामावत संप्रदाय पूछा जाएगा तो आप रामानंद लगा दोगे। जब रामावत संप्रदाय पूछा जाएगा तो आप रामावत लगा दोगे। पर रामानंद संप्रदाय पूछा जाएगा तो खास तौर से ध्यान रखें आप, कौन है? कृष्णदास परिहारी है। यहाँ तुक्का नहीं लगेगा इस जगह पे, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृष्णदास परिहारी हैं। फिर आगे की तरफ बात करते हैं। देखो अगले हैं जसनाती संप्रदाय, जो कि नाम से ही झलक जाएगा, जसनाथ जी, ठीक है ना। प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी, ये याद रखें आप, कृष्णदास परिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखो पर ब्रह्मा संप्रदाय, कौन है? परम ब्रह्मा संप्रदाय के हैं दादू दयाल। विष्णोई संप्रदाय के कौन है? जम्बो जी, है ना। और जसनाती के जसनाथ जी हैं। सिख संप्रदाय के कौन है? गुरु नानक जी हैं, ठीक है। इनमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये सबको याद है आप लोगों को कि विष्णोई संप्रदाय जम्बो जी, सिख संप्रदाय गुरु नानक, जैसे ये याद रखें आप। रामानंद संप्रदाय कृष्णदास परिहारी, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। वारकरी संप्रदाय के हैं पुंडलिक, कौन है बताओ? पुंडलिक हैं। वारकरी संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? पुंडलिक हैं। बावरी संप्रदाय, बावरी साहिबा है, कौन है बताओ? बावरी साहिबा है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। अगले है संप्रदाय हमारे सामने उदासी संप्रदाय। उदास कौन? श्रीचंद। कौन? श्रीचंद। उदास कौन बताओ? श्रीचंद, सर श्रीचंद उदास। देखो उदासी संप्रदाय कौन है बताओ? श्रीचंद, ठीक है ना। कौन है? श्रीचंद। फिर देखो तापसी, है ना, तापसी, तापसी, ठीक है ना। तापसी के प्रवर्तक कौन है? किलहदास। कौन है बताओ? किलहदास। तापसी के कौन है बताओ? किलहदास। तापसी के कौन है? किलहदास। लाल पंथ के लालदास। बाबा लाली संप्रदाय, बाबा लाली हैं, ठीक है ना। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बाबा लाली हैं। सत्य नामी संप्रदाय, देखो जहां पे सीधा याद नहीं कर पा रहे हो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए जहां मैच नहीं खाता नाम, जैसे लाल पंथ लालदास, ये तो इजी हो गए, ठीक है ना। पर जैसे अभी मैंने बताया रामानंद कृष्णदास परिहारी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सत्यनाथी, सत्यनामी संप्रदाय है, बताओ कौन है? सत्यनामी संप्रदाय। जगजीवन दास, ठीक है ना। सत्य नाम लो, जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय, जगजीवन दास। फिर आगे बात करें, ये सत्य नामी था, ये सत्यवीर है, अलाउद्दीन हुसैन है इसके। कौन है? सत्यवीर संप्रदाय के हैं अलाउद्दीन हुसैन, जबकि सत्य नामी संप्रदाय के हैं जगजीवन दास। सत्य नाम जगजीवन दास, सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन। फिर देखो मलुक दासी संप्रदाय या फिर मस्त संतों का संप्रदाय, दोनों के प्रवर्तक कौन है? मलुक दास। मस्त संतों का संप्रदाय है मलुक दासी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक कौन है? मलुक दास हैं, ठीक है ना। फिर देखो आगे की तरफ हम बात करते हैं महानुभाव संप्रदाय, महान अनुभव, ठीक है ना। महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव, जिसके अंदर महान अनुभव हो तो वो चक्रधर, ठीक है ना। महानुभाव संप्रदाय के कौन है बताओ? चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बोलो? चक्रधर। फिर देखो उद्धति संप्रदाय, कौन सा है? उद्धति संप्रदाय। कौन है? उद्धति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सहजानंद। कौन है बताओ? सहजानंद। उद्धति संप्रदाय के स्वामी सहजानंद है। कौन है बताओ? स्वामी सहजानंद है। फिर देखो महापुरुषिया संप्रदाय, महापुरुषिया संप्रदाय, शंकरदेव, है ना, शंकरदेव भी है, महापुरुषिया के शंकरदेव। फिर देखो प्राणनाती संप्रदाय, इसको धामी संप्रदाय भी कहते हैं, प्रणामी संप्रदाय भी कहते हैं, प्राणनाथ। देखो प्रणामी पूछेगा प्राणनाथ लगा दोगे, प्राणनाती संप्रदाय पूछेगा तो भी प्राणनाथ लगा दोगे। तो ध्यान क्या रखोगे आप? धामी संप्रदाय, क्योंकि धामी से क्या लगाना होगा आपको? फिर भी प्राणनाथ ही लगाना होगा, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति काल के प्रमुख आचार्य। किसकी बात करने वाले हैं? भक्ति काल के प्रमुख आचार्य। अभी आपने देखे हैं भक्ति काल के संप्रदाय, मोस्ट भी थे और उनमें से कुछ कुछ थोड़े कम मोस्ट भी हैं। पर कम मोस्ट कौन से? जिनमें सीधे नाम से आंसर आ रहा है, और जहां सीधे नाम से आंसर नहीं आ रहा उनको अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। भक्ति काल के प्रमुख आचार्य की हम बात करते हैं।
जैसे ये इसके पहले वाली क्लास और ये वाली क्लास तो पूरी किस पे निकल गई है, मत, दर्शन, वेद, मत और उसके बाद संप्रदाय, इनसे संबंधित हैं। अब जो इसके बाद जो क्लास चलेगी वो फिर चलेगी ज्ञान मार्गी, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, वो सब हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक तरफ आपको संप्रदाय दे देंगे, एक तरफ प्रवर्तक दे देंगे। कल मैंने आपको मत बताई, दर्शन बताए थे ना दर्शन, तो यहाँ पे वापस ही वो कुछ चीज़ें रिवाइज होगी, पर अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं निकालना है। मतलब हमारे को अपना आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना है, तो हमें अच्छे से सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, चलो भक्ति काल के प्रमुख आचार्य की बात करें तो सबसे पहले देखने वाले हैं रामानुजाचार्य के बारे में। किसके बारे में? रामानुजाचार्य के बारे में। भक्ति काल के प्रमुख आचार्य हैं, 4-5 प्रमुख आचार्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामानुजाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें वो देखना है जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिएगा, देखो रामानुजाचार्य की बात करें अपन तो कुछ बातें 50% बातें तो आपने पढ़ ली है, बस रिवाइज करनी है। देखो रामानुजाचार्य की बात करें तो आपको पढ़ाया था मैंने, विशिष्ट कौन? रामानुजाचार्य, ठीक है ना। देखो विशिष्ट कौन? राम, ऐसे बोला था हमने कल वाली क्लास में। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने करी थी? रामानुजाचार्य ने करी थी, ठीक है ना। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की जो स्थापना थी वो रामानुजाचार्य ने करी थी। फिर आगे बात करें, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन हैं? रामानुजाचार्य ही हैं। इससे पहले हमने देखा था अभी कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। एक तरह से विशिष्टाद्वैत ही क्या है? श्री संप्रदाय भी कहते हैं। अब हम बात करें श्री संप्रदाय जो हैं, इनमें राम इष्ट देव हैं। श्री संप्रदाय में कौन इष्ट देव हैं? राम इष्ट देव हैं, ये भी आप ध्यान रखें। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना करी थी रामानुजाचार्य ने। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं और श्री संप्रदाय में राम इष्ट देव हैं। फिर आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखो अगला पॉइंट है, रामानुज ने अद्वैतवाद सिद्धांत थोड़ी दिया था। सिद्धांत तो कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया था, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया था रामानुज ने। अद्वैतवाद सिद्धांत, ठीक है ना, जो कि कल हमने पढ़ा था। अद्वैतवाद सिद्धांत में संशोधन करके विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादित किया था। मतलब रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का जब प्रतिपादन किया था तो किसका संशोधन किया है इन्होंने? अद्वैतवाद सिद्धांत का संशोधन किया है इन्होंने, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था शंकराचार्य, ठीक है ना। तो उनके सिद्धांत का संशोधन किया है, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया है किसने? रामानुजाचार्य ने। फिर आगे की तरफ हम बात करें तो रामानुज ने भक्ति का द्वार स्त्री, शूद्र सभी वर्ग के लिए खोल दिया था, ठीक है। फिर हमने देखो कल वाली आपको क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल हमने इनका सिद्धांत वहां पे बता दिया था। दर्शन बताए थे मैंने, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, इनका ही सिद्धांत है। तो सिद्धांत आप वहां से भी देख सकते हो। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, इनका जो सिद्धांत रखा था मेन, वो सिद्धांत क्या था? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत में जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत क्या है कि जीव ब्रह्मा का अंश है और जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलंबित है, ठीक है ना। ऐसा बस एक नज़र रखना है इन पे आपको। फिर आगे बात करें, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रसिद्ध सूत्र क्या है? देखो विशिष्टाद्वैतवाद आपको आएगा यही कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, सिद्धांत किसने दिया, पर आपको पूरी तरह से अपडेट रहना है, क्योंकि आपको पेपर एक बार में ही निकालना है, सिलेक्शन एक बार में ही लेना है। तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट रखें, ऐसा मौका ना दे अपने आप को कि दोबारा आपको वापस भर्तियों का इंतजार करना पड़े। जिस भर्ती में आप बैठो उसी भर्ती में आपको लगने की पूरी उम्मीद और पूरे सफल हो आप, ठीक है। फिर देखते हैं, चलो आगे की तरफ। अब आपसे पूछा जाए अगर कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रसिद्ध सूत्र क्या है, क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से विशिष्टाद्वैतवाद का सूत्र है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा तोमसी, है ना, तोमसी किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। बड़े भारी क्वेश्चन होंगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रसिद्ध सूत्र है त्वमसि, है ना। क्या है? तो तत्वमसि। क्या है प्यारे दोस्तों? तत्वमसि है। अब देखो तत्वमसि के अंदर इस तत्व का मतलब क्या है? तत्व का मतलब है उनका, फिर तोम का मतलब है तू, और असी का मतलब है सेवक हैं, मतलब उनका तू सेवक है। मतलब ये तो क्या हो गया? सूत्र हो गया तत्वमसि। तत्व का मतलब उनका, तोम का मतलब तू, असी का मतलब सेवक हैं, मतलब ये हुआ पूरा, अर्थात जीव ब्रह्मा का सेवक हैं। किसका? जीव ब्रह्मा का क्या है? सेवक हैं। ये याद रखें आप लाइन, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत हमने देख लिया है कि जीव ब्रह्मा का अंश है, जीव की मुक्ति ईश्वर पर अवलंबित है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात करेंगे मध्वाचार्य। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वही पढ़ रहे हैं जो इतनी देर से पहले भी हम पढ़ रहे थे।
पर अब क्या है, हम प्रमुख रूप से आचार्य के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर हम कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है, टॉपिक के अंदर। तो मध्वाचार्य की बात करें तो आपको क्या याद रखना था, मध्वाचार्य के हमने देखा था कि इनका दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद। इनका क्या है दार्शनिक मत, द्वैतवाद है। बताओ क्या है, द्वैतवाद किसने दिया, मध्वाचार्य ने। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, कौन, बताओ, मध्वाचार्य। हमने बात कर ली अभी कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताओ, मध्वाचार्य हैं। और द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया, मध्वाचार्य ने दिया। और द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। कौन है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उनमें कौन उपास्य है, विष्णु और लक्ष्मी है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तो बड़े भारी रहते हैं। फिर देखो, द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत मध्वाचार्य ने दिया है और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं मध्वाचार्य। फिर आगे बात करें, मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन कर 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया है। मतलब मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद था ना, अद्वैतवाद के अभेद का खंडन करके 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया था, तो उसको इन्होंने पंचभेद सिद्धांत भी कहा है। क्या कहा है, पंचभेद सिद्धांत। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि पंचभेद सिद्धांत का संबंध है कौन से संप्रदाय से या फिर कौन से दार्शनिक मत से, तो ध्यान रखें इस बात का। ध्यान रखें कि हमने कहाँ पढ़ा है, पंचभेद सिद्धांत के बारे में। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन करके 5 नित्य भेदों का सिद्ध किया था, उन्हीं को पंचभेद सिद्धांत कहा है। और द्वैतवाद सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण के लिए से लिए गए हैं। मतलब द्वैतवाद सिद्धांत में अधिकतर कहाँ से लिए गए हैं, भागवत पुराण से लिए गए हैं। फिर आगे बात करते हैं निम्बार्काचार्य की। कौन है अगले आचार्य, निम्बार्काचार्य। अब सबसे पहले बात करें इनका कौन सा दर्शन है, कौन सा दार्शनिक मत था, कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है इनका, द्वैतवाद्वैत पढ़ा था हमने कल भी। कौन है बताओ, निम्बार्काचार्य। कौन है बताओ, निम्बार्काचार्य है, द्वैताद्वैत। और इस द्वैताद्वैत सिद्धांत को भेदाभेदवाद भी कहा गया है। क्या कहा गया है, भेदाभेदवाद भी कहा गया है। द्वैताद्वैत सिद्धांत को क्या बोला गया है, भेदाभेदवाद भी कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि भेदाभेदवाद किस सिद्धांत को कहा गया है, तो ध्यान रखना द्वैताद्वैतवाद को ही भेदाभेदवाद कहा गया है। देखो इसमें भी द्वैताद्वैत है, इसमें भेदाभेद है, बस ऐसे ध्यान रखो। और इस संप्रदाय को, मतलब इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, जिनके जो प्रवर्तक हैं वो है सनकादिक संप्रदाय। कौन सा है, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य से संबंधित हमने पढ़ लिया था। सिद्धांत की बात करें तो ब्रह्मा जीव से भिन्न भी है, ब्रह्मा जीव से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। किसके अंदर, निम्बार्काचार्य वाले द्वैताद्वैत सिद्धांत के अंदर। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, सखी संप्रदाय इसी शाखा की एक शाखा है। ठीक है ना, जो सखी संप्रदाय है ना, कौन सा संप्रदाय, सखी संप्रदाय इसी की एक क्या है बताओ, शाखा है। किसकी, सनकादिक संप्रदाय की। ठीक है, निम्बार्काचार्य से संबंधित है। फिर आगे बात करें वल्लभाचार्य, अगले आते हैं वल्लभाचार्य, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। फिर देखिएगा वल्लभाचार्य की बात करें तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है जो कि मोस्ट है, दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद पढ़ा था हमने, शुद्ध वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया, वल्लभाचार्य ने दिया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है, वल्लभाचार्य हैं। और वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, एक तरह से पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। जो वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है ये पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। पुष्टि मार्ग से कौन संबंधित है, वल्लभाचार्य, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, और वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग कहलाता है, इस पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है, एक तरह से ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति का मार्ग। क्या है बताओ, पुष्टि मार्ग का जो अर्थ है एक तरह से वो क्या है, ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति का मार्ग। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें, यहाँ पे जो इस सिद्धांत के अंदर ये वाक्य देखने को मिलता है कि सर्व खलविद ब्रह्मा, मतलब सब कुछ ब्रह्मा ही है। इनके सिद्धांत में देखने को मिलता है सर्व खलविद ब्रह्मा, मतलब सब कुछ ब्रह्मा ही है। ठीक है ना, किनके सिद्धांत मिलता है, ये वल्लभाचार्य के सिद्धांत में। फिर आगे बात करें वल्लभाचार्य की रचना की अगर अपन, तो रचना हम देखें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है अणुभाष्य। कौन सी रचना है बताओ, अणुभाष्य है। क्वेश्चन आया आपके सामने, अणुभाष्य की किसकी रचना, तो वल्लभाचार्य की है। पर ये अपूर्ण रचना है, इन्होंने क्या करी थी, पूरी नहीं करी थी। पूरी किसने करी है, विट्ठलनाथ के द्वारा इसको पूरा किया गया है। अणुभाष्य रचना की जो लिखने की शुरुआत हुई थी वो वल्लभाचार्य ने करी थी, पर ये अपूर्ण रही, फिर विट्ठलनाथ के द्वारा पूरी की गई।
ब्रह्मसूत्रों पर अणुभाष्य लिखा गया है। ब्रह्मसूत्रों पर लिखा गया है अणुभाष्य, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है अणुभाष्य लिखा गया है किस पे, ब्रह्मसूत्रों पर। और ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार कौन है, बद्रायण। चलो आगे की तरफ बात करते हैं। अन्य रचना की तरफ हम बात करें कि अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। आप तो ये याद रखें अणुभाष्य वाली, बाकी अन्य रचनाएं सुबोधिनी टीका, विधन मंडन, श्रृंगार संमंडन, तत्वदीप निबंध। ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी हैं, वल्लभाचार्य की। फिर अगले पॉइंट की तरफ आए तो अगले आते हैं आचार्य विष्णु स्वामी। ठीक है, कौन है बताओ, विष्णु स्वामी है, जो कि किससे संबंध है, ये शुद्धाद्वैतवाद से भी संबंधित हैं। मतलब जो आपने पढ़ा था ना शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, तो उनमें साथ साथ योगदान मैंने किसका बताया था आपको, विष्णु स्वामी का। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, जो कि हमने वल्लभाचार्य में पढ़ लिया है इसके बारे में। विष्णु स्वामी किसके प्रवर्तक हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनकी रचना याद रख लेना, सर्वज्ञ सूक्त। ठीक है ना, ध्यान रखना, पूछी जाए अगर कि सर्वज्ञ सूक्त किसकी रचना है, विष्णु स्वामी की है। किसकी बताओ, विष्णु स्वामी की है। फिर आगे बात करें विट्ठल नाथ, कौन आते हैं अगले, विट्ठल नाथ, जिन्होंने अणुभाष्य को क्या किया बताओ, पूरा किया। चलो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं ये, कौन है बताओ, वल्लभाचार्य के पुत्र। विट्ठल नाथ जो हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। और अष्टछाप की स्थापना करने वाले भी कौन है, विट्ठल नाथ हैं। ठीक है ना, देखो विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं पहली बात तो, और अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं। उसके बाद बात करें इनके पुत्र भी हैं गोकुलनाथ। ठीक है, देखो वल्लभाचार्य की बात करें, किसकी, वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं वो कौन बताए हैं, विट्ठल नाथ बताए हैं। और विट्ठल नाथ के बाद इनके पुत्र कौन बताए हैं, गोकुलनाथ बताए हैं। कौन बताए हैं, गोकुलनाथ। तो यहाँ हम बात करें कि विट्ठल नाथ जो हैं किसके पुत्र हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, जिन्होंने क्या करी है भाई, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना करने वाले भी हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ की ये याद रखना, 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी, गोकुलनाथ ने। 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी, गोकुलनाथ ने। ठीक है ना, किसके पुत्र हैं, विट्ठल नाथ के। और आगे बात करें विट्ठल नाथ के अनुरोध पर ही गोकुल में वानर, मयूर, गो इत्यादि के वध पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया था। किसके अनुरोध पर, विट्ठलनाथ के अनुरोध पर। ये कौन सा टॉपिक हुआ हमारा पूरा, ये हो गए प्रमुख आचार्य। तो कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों क्लास। फिर भक्ति काल की कल से क्लास वापस धारा वाली जो धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी, संत काव्य, सब स्टार्ट होने वाला है। क्लास को शेयर भी करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, नोट्स ऐसे कैसे बनाएं, क्लास को लाइक भी करें। और आपको अच्छा लगता है तो अपनी बात कमेंट में भी जरूर लिखें। ठीक है ना, धन्यवाद।